Dear students, in this stanza, we will discuss the second quatrain or the second stanza of the sonnet True Love. This stanza is like this. I will read out. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth is unknown, although his height be taken. इस स्टेंजा में, as you know, we are discussing the sonnet True Love by William Shakespeare, और इसका फर्स्ट स्टेंजा और फर्स्ट क्वार्टरन हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. उसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है इस पोएम के बारे में, काफ़ी डिटेल से बताया है इसके बैकग्राउंड के बारे में, शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है, तो उसको आप वहाँ से ज़रूर समझ लीजिएगा. सेकेंड स्टेंजा में द सेम आइडिया इज़ कंटिन्यूइंग बाय विलियम शेक्सपियर. ट्रू लव के बारे में वो बात कर रहे हैं. व्हाट इज़ ट्रू लव? वो कहते हैं कि ट्रू लव कैसा होना चाहिए, या व्हाट कैन बी कॉल्ड ट्रू लव. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा ही हैज सेड दैट लव इज़ नॉट ट्रू लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड, जो कि समय आने पर या मौका पड़ने पर बदल जाता है, वो सच्चा प्रेम नहीं है. दैट इज़ नॉट ट्रू लव. और सच्चा प्रेम क्या है, ये अब वो इस सेकेंड स्टैंजा में बता रहे हैं. ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. इट हियर रेफर्स टू ट्रू लव. ट्रू लव के लिए इट आया है, तो ये क्या है? इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. तो हियर ही शेक्सपियर इज टेलिंग द क्वालिटीज़ ऑफ ट्रू लव. ट्रू लव कैसा होता है वो बताते हैं. इट को आप लिख लीजिए ट्रू लव, तो आपको बेहतर समझ जाएंगे. ट्रू लव इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क. ट्रू लव कैसा होता है? इट इज़, यू कैन से, एक एवर फिक्स्ड मार्क है. एवर माने हमेशा, फिक्स्ड माने जो एक ही जगह पर रहता है. मार्क यू में से माइलस्टोन और अ प्लेस और अ थिंग विच ऑलवेज रिमेन्स एट वन एंड द सेम प्लेस, जो एक ही जगह पर बना रहता है. इट डजंट चेंज इट्स प्लेस, जो अपना स्थान नहीं बदलता है. इसको बीकन लाइट भी कहा जाता है. बीकन लाइट यू में से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्री एरियाज़ होते हैं, उनके किनारे पर एक लाइट बड़ी सी जलाई जाती है, सो दैट वहाँ पर जो जहाज़ होते हैं दूर से, जो समुद्र में यात्रा करके आ रहे होते हैं, तो दे कैन सी द लाइट एंड दे मे डिस्कवर वेयर द कोस्ट इज़. तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ गाइडिंग लाइट. बीकन लाइट जो है वो एक गाइडिंग लाइट होती है, और वो हमेशा जलती रहती है जो समुद्र का किनारा है, जो कोस्टल एरिया होता है. तो द ट्रू लव अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर इज़ लाइक अ बीकन लाइट. तो वो एक बीकन लाइट, यू कैन से गाइडिंग लाइट के जैसा है, जो कि क्या करती है वो लाइट, जैसे कि एक बीकन लाइट जो लाइट हाउसेस होते हैं समुद्र के किनारे, बहुत हाई टावर पे या हिल पे वो जला दी जाती है, ताकि दूर से जो शिप्स हैं, जो जहाज़ हैं, वो समुद्र के अंदर जो काफ़ी दूर भी होते हैं, वो उसको देख पाएँ. एंड दे कैन नो वेयर दे आर, दे कैन डिस्कवर देयर राइट डायरेक्शन. तो ये काम वो करती है. इसी तरह जो ट्रू लव है वो भी लोगों को, जो लवर्स हैं, उनको सही रास्ता दिखाता है. दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट. अब ये दैट इज़ अगेन फॉर दैट बीकन लाइट, कि वो एक बीकन लाइट, एक गाइडिंग लाइट की तरह है, जो कि कितने भी तूफान आते हैं, लुक्स, यू कैन से, दैट फेसेस द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट तूफान, जो कई तूफान भी समुद्र में आते हैं, बट दैट लाइट रिमेन्स एट इट्स प्लेस. वो अपनी ही जगह पर बनी रहती है. एंड इज़ नेवर शेकन, और जो कभी हटती नहीं है, हिलती नहीं है अपनी जगह पे. इट रिमेन्स एट द सेम प्लेस एंड इट कीप्स ऑन गाइडिंग द वॉन्डरिंग शिप्स. अगली लाइन में आ भी रहा है. और वो अब यहाँ पर जो एवर फिक्स्ड मार्क है, या जैसे मैंने आपको बताया कि वो एवर फिक्स्ड मार्क इज़ अ बीकन लाइट, द पोइट हैज़ कंपेयर्ड इट टू द बीकन लाइट. तो यहाँ मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है.
नेक्स्ट लाइन में भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है. यू मे नोट इट डाउन. शेक्सपियर सेज इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. इट मीन्स ट्रू लव. ट्रू लव की अगेन एक और क्वालिटी बता रहे हैं, एक और कंपैरिजन कर रहे हैं वो. और मेटाफर आपको पता है एक फिगर ऑफ स्पीच है इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट द यूज ऑफ एज, लाइक एट्सेट्रा. तो यहाँ पर वो अगेन उसका कंपैरिजन स्टार से कर रहे हैं. कौन सा स्टार? इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. तो ये स्टार जो है वो पोल स्टार की बात हो रही है, जिसको हम हिंदी में ध्रुव तारा भी समझते हैं. एंड पोल स्टार इज़ द ओनली स्टार which always remains at its place. It never changes its place. So even during the night, anyone can locate their पोजीशन, देयर डायरेक्शन बाय वॉचिंग पोल स्टार. पोल स्टार को देख के लोग अपनी जो दिशा है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते थे पहले भी. तो इट इज़ मीन्स ट्रू लव. ट्रू लव इज़ लाइक पोल स्टार. पोल स्टार की तरह है. पोल स्टार क्या करता है? दिशा प्रदान करता है टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क. वॉन्डरिंग मीन्स भटका हुआ, जो भटक जाते हैं रास्ते से जहाज, उनको. बार्क मीन्स शिप. जो जहाज हैं वो रास्ते में तूफ़ान में, अंधेरे में अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो उनको ये जो पोल स्टार है वो उनको डायरेक्शन देता है. तो ट्रू लव भी इट इज़ ऑल्सो लाइक पोल स्टार विच गाइड्स टू लवर्स इन द राइट डायरेक्शन, whose worth is unknown although his height be taken. whose worth is unknown. तो ये worth means value, जिसकी value जो उसकी कहना चाहिए उसका जो महत्व है, it is unknown, it is not known, it cannot be measured. उसको मापा नहीं जा सकता कि उसकी का क्या महत्व है. पोल स्टार का क्या महत्व होता है, उसको फिज़िकल और वी कैन से मटेरियली उसको रुपए पैसे से नहीं नापा जा सकता. Although his height be taken, only science has discovered the methods, or we can say the parameters, to measure the physical altitude of the pole star. पर इसका वास्तविक जो महत्व है वो नहीं नापा जा सकता. बहुत गहरा महत्व है. उसी तरह ट्रू लव जो है, इसका भी एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है, व्हाट रोल ट्रू लव कैन play in one's life cannot be described or fixed. वो कितना गहरा प्रभाव होता है इसको नहीं कहा जा सकता. तो ये इस स्टैंजा में शेक्सपियर ने ट्रू लव की क्वालिटीज़ बताई हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. So please revise it well. Last 6 lines we will discuss in the next video. Thank you.